हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो चलो, अपनी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है उसमें एक और नया वीडियो आ गया और आज हम लोग करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने रिएक्शन विद मेटल्स कर लिया था हेलोएरीन्स की प्रॉपर्टीज में। आज हम लोगों का ये लास्ट वीडियो है प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन्स का। इसके बाद हम लोगों का हेलोएरीन्स की प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी। तो देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोले तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, हाँ, ई प्लस का अटैक। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो चाहता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का लवर है ना। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ई प्लस है ना, तो इलेक्ट्रॉन का लवर है। जहां भी इसको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे वहां ये अटैक मार देगा। अब चूंकि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल हटेगा और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल अंदर आएगा। तो देखो, हेलोएरीन्स होते क्या है। हेलोएरीन्स बेटा होते हैं बेसिकली बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हमने किसी एक हाइड्रोजन को लगा दिया, ठीक है, बेंजीन रिंग पे हमने किसी एक हाइड्रोजन को लगा दिया तो इसको हम कहते हैं हेलोएरीन्स। ठीक, अब देखो, अगर ये हाइड्रोजन लगा है तो इसके पास 3 लोन पेयर्स होंगे, बोले तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, 7वें इलेक्ट्रॉन के साथ तो इसने बॉन्डिंग कर ली है, रिंग के साथ जुड़ गया है। अब अगर ये हाइड्रोजन है तो इसके पास अगर ये इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं तो ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां उतारेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट होंगे, बोले तो रेजोनेंस हो जाएगा। अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा भाई, ये आ गई हमारी बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग में इसने जब अपने इलेक्ट्रॉन यहां उतार दिए तो यहां डबल बॉन्ड हो गया, यहां एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर, ये, और इसने अपने लोन पेयर दिए हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक, ये बॉन्ड शिफ्ट कर गया यहां पे, ये डबल बॉन्ड हो गया और यहां पे माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहां और ये डबल बॉन्ड यहां। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट करेंगे। अगला स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बनेगा बेंजीन रिंग पे डबल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर। ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया यहां पे, तो जब ये यहां से शिफ्ट किया तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक डबल बॉन्ड बना लेगा, यहां पे आ जाएगा माइनस चार्ज और यहां पे आ गया एक डबल बॉन्ड। ठीक, फिर से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेगा और ये यहां, ये जब शिफ्ट करेगा तो माइनस यहां आएगा, इस प्लस के साथ इस माइनस ने एक बॉन्ड बना लिया। अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, अब देखो ये बना। इसके बाद फिर से क्या होगा, ये यहां मूव किया और ये यहां मूव किया। फिर से अगला स्टेप जो बना वो क्या बन जाएगा बेटा, ये आ गई हमारी बेंजीन की रिंग। एक बॉन्ड यहां पे है, एक बॉन्ड यहां पे है, ये यहां गया तो एक बॉन्ड यहां पे आया, ये सिंगल बॉन्ड आया। हाइड्रोजन के पास 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वापस से कूद के इसके पास पहुंच गया। तो ये हमारे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए। अब अगर इसका हम हाइब्रिड बनाएं, इस पूरे सिस्टम का अगर हम हाइब्रिड बनाएं तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा, अब देखो डबल बॉन्ड यहां 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 यहां, पाई बॉन्ड हर जगह दिख रहे हैं, मतलब इसके अंदर, इस रिंग के अंदर पाई बॉन्ड हर जगह होंगे। ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ 1 2 3 4 5, इन 5 में से 1 2 3, इन 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है और इसमें इन 2 में सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर है। मतलब 5 में से 3 में डबल बॉन्ड है, दैट मींस कि यहां पे एक पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी दिखेगा और यहां आ गया हाइड्रोजन। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब चूंकि पार्शियली डबल बॉन्ड दिख रहा है तो यहां पे कुछ डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस यहां, डेल्टा माइनस यहां, डेल्टा माइनस यहां। क्यों, क्योंकि देखो जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे उनमें सिर्फ ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो पे ही नेगेटिव चार्ज आ सकता था। तो ये रहा ऑर्थो, ये रहा पैरा, ये रहा ऑर्थो। ये तो पता है ना यार कि बेंजीन रिंग में इसको हम ऑर्थो कहते हैं, इसको हम मेटा कहते हैं और इसको हम पैरा कहते हैं। सिमिलरली ये हो गया क्या, मेटा, ये हो गया ऑर्थो। ठीक, ये ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन। ठीक है, इतनी बात तो पता ही होगी। तो जो निगेटिव चार्ज आ रहा है वो सिर्फ ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे ही आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ क्या कि जैसे ही एरीन्स की हमने बात की, उस पे जैसे ही हाइड्रोजन लगा, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिंग के अंदर पुश कर दिया, ठीक है, डिपॉजिट कर दिया। तो ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई। ये क्यों होता है, ये होता है ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक, तो मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से क्या हुआ, यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई। इसका मतलब है कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो होगा, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स उसको कहां दिख रहे होंगे, ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे।
दैट मीन्स प्लस एम इफेक्ट की वजह से हुआ क्या, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी in the ring at ortho and para position. So incoming electrophile can attack at ortho and para position. इसका मतलब जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही अटैक मार सकता है। क्यों? क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसको पूरी रिंग में कहां पे दिख रहे हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई। अब एक चीज ये जानो कि बेटा जो हैलोजेंस होते हैं उनमें माइनस आई इफेक्ट भी होता है, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है माइनस आई। इसका मतलब क्या है कि प्लस एम इफेक्ट तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, लेकिन जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो यहीं पे देखो, चलो पहले इसको नोट करो। अब देखो ये प्लस एन तो देते ही देते हैं, साथ में ये माइनस आई इफेक्ट भी देते हैं। कौन? हैलोजन। देखो बताता हूं, ये क्या बना था, हाइब्रिड बना था ना ये, ठीक है, ये है हमारा हाइब्रिड। अब देखो माइनस आई इफेक्ट, ठीक, तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन्स थे अब ये इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं, अब ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। हाँ, मतलब विड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। जब अपनी तरफ ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे दैट मींस क्या होगा कि इस पूरी रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। अभी क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट कर रहा था प्लस एम इफेक्ट की वजह से, जिसकी वजह से इस रिंग के अंदर क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन की जो कंसंट्रेशन थी वो बढ़ रही थी। अभी जब ये विड्रॉ करने लगेगा तो इस पूरी रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कैसे मारेगा, जब उसको भाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ही नहीं दिखेगी, इलेक्ट्रॉन ही नहीं दिखेगा, तो वो अटैक मारेगा कैसे, समझ रहे हो? तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से होता क्या है कि हाइड्रोजन्स विड्रॉ electrons from a ring due to minus I effect, and hence incoming electrophile not getting much electron concentration at ortho and para position। ठीक है, आ रही बात समझ में? इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस आई इफेक्ट की वजह से जैसे इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया हाइड्रोजन्स ने, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। तो जहां ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जहां हमें इलेक्ट्रॉन भर भर के दिख रहे थे, अब वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। तो अब जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है उसको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे ही नहीं, जब इलेक्ट्रॉन दिखेंगे नहीं तो वो अटैक कैसे मारेगा। और एक चीज ध्यान रखना, यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है, देखो 95% केसेस में जहां भी बेंजीन होगी वहां पे प्लस एम इफेक्ट डोमिनेट करता है माइनस एम इफेक्ट को, लेकिन इस केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स के केस में माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट कर देता है प्लस एम इफेक्ट को। ध्यान रखना यहां पे माइनस आई इफेक्ट जो है वो ग्रेटर होता है प्लस एम इफेक्ट से। इसका मतलब यहां पे नोट करके लिखो, इंपॉर्टेंट है और एक्सेप्शन है ये। क्या ये क्या है बेटा, ये स्पेशल केस है और इसको इंपॉर्टेंट तरीके से लिखना। क्या कि इन दिस केस माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट्स प्लस एम इफेक्ट। अब चूंकि माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट कर देता है प्लस एम इफेक्ट को, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के आने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। दैट इज वाई हेलोएरिन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना नहीं चाहते हैं। सो हेलोएरिन्स do not prefer to show electrophilic substitution
रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ये शो करना प्रेफर नहीं करते। क्यों? क्योंकि माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट कर देता है प्लस एम इफेक्ट को, और इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन रिंग में कम हो जाती है। अच्छा, ये चीज ध्यान रखना कि यहां पे जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा वो विद इन द रिंग होगा, विद इन दी रिंग। रिंग के अंदर ही जो भी सब्स्टिट्यूशन होना है वो होगा। ये नहीं है कि इसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके दूसरा लगा दिया, ऐसा नहीं है। रिंग के अंदर ही सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक, तो ये कारण समझ में आया। चलो इसको नोट करो, इसके बाद कुछ और चीजें हम लोग देख लेते हैं। पुकारता चला हूं मैं गली गली बाहर की, पुकारता चला हूं मैं गली गली बाहर की। देखो, तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि जो हेलो एरीन्स हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देने वाले। बट एनी हाउ अगर हम फोर्स करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने को, ड्यू टू, तो क्या होगा? ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट्स प्लस एम इफेक्ट, hence हेलो एरीन्स do not prefer to give electrophilic substitution reaction. But anyhow if we force to electrophilic substitution reaction to be occur, ठीक है। so substitution is done within the रिंग। कहने का क्या मतलब है कि पहली बात तो माइनस आई इफेक्ट जो है वो डोमिनेट कर रहा है प्लस एम इफेक्ट को, इसकी वजह से रिंग में इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होने की जगह विड्रॉ हो जाएंगे। माइनस आई इफेक्ट विड्रॉ कर लेगा तो रिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक ही नहीं करना चाहेगा। इसीलिए हेलो एरीन्स डू नॉट प्रेफर टू गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन बट एनी हाउ अगर किसी तरीके से हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फोर्स कर दें कि नहीं आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना ही करना है जबरदस्ती, तो भाई वो क्या करेगा? फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। तो अगर वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा तो बेटा जो भी इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा वो विद इन द रिंग होगा, हाइड्रोजन से कोई लेना देना नहीं होगा। एग्जांपल के लिए समझो, पहला है, अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर होना है तो उसमें क्या होगा? पहला रिएक्शन जो होता है दैट इज क्लोरीनेशन में होगा क्या भाई? देखो क्लोरीनेशन में होगा क्या कि ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, ये रहा हमारे पास क्लोरोबेंजीन, ठीक है, Cl, और हमने इसको रिएक्ट करा दिया Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। अब AlCl3 एनहाइड्रस है क्या? ये बिहेव करेगा एज अ लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या करता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ले वो लुईस एसिड होता है। तो यहां से Cl2 से Cl माइनस को ये एक्सेप्ट कर लेगा, AlCl3 बना देगा। सॉरी AlCl3 तो है, AlCl4 माइनस बना देगा। होगा क्या? देखो साइड में समझो, Cl2 में एक Cl प्लस होगा, एक Cl माइनस होगा। इस Cl माइनस को AlCl3 अपने साथ रिएक्ट करा के AlCl4 माइनस बना देगा, और यहां से Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। तो जो लुईस एसिड का काम था वो इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने का था। अब देखो यहां से Cl प्लस बचा, ये जो Cl प्लस बचा वो क्या करेगा? यहां पे एक हाइड्रोजन भी तो होगा, इस हाइड्रोजन को H प्लस की तरीके से हटाएगा और Cl प्लस यहां आके जुड़ जाएगा। क्या हुआ है भाई? देखो सब्स्टिट्यूशन इज डन विद इन द रिंग। रिंग के अंदर ही सब्स्टिट्यूशन होना है, दैट मींस क्या कि भाई इस क्लोरीन से कोई भी छेड़खानी नहीं होने वाली, जो भी होने वाला है वो रिंग के अंदर होने वाला है। यहां से एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल की तरह हटा, दूसरा Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल अंदर आया, तो एक इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करके दूसरा इलेक्ट्रोफाइल अंदर आ गया। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा भाई अब सुनो, एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अब जरूरी है कि ऑर्थो पोजीशन से ही हटे, ऑर्थो पोजीशन की जगह पैरा से भी तो हट सकता था, तो एक तो ये बनेगा और
एक ये भी बनेगा। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा, यहाँ क्लोरीन क्लोरीन के बीच में रिपल्शन कम होगा, ये दोनों बहुत पास पास है ना, रिपल्शन होगा। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं, 180 डिग्री शिफ्ट है, तो यहाँ पे रिपल्शन कम होगा, तो ये क्या होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। आगे बात समझ में? अच्छा, इसका नाम क्या होगा, डाइक्लोरोबेंजीन। ये क्या होगा, ये होगा ऑर्थो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन और ये होगा पैरा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन या 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन। ये क्या होगा, 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन। दिख रहा है ये कैमरे में? ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन और ये हो गया आपका 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन। अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये 4 होगा, अगर ये 1 है तो ये 2 होगा। ठीक, समझ में आगे बात? अब सुनो, बाई प्रोडक्ट में और क्या निकलेगा, बाई प्रोडक्ट में निकलेगा HCl। क्यों? क्योंकि भाई AlCl3 जो लुईस एसिड था उसने एक Cl माइनस भी तो लिया था, ठीक है, तो वो Cl माइनस को ये तो कैटलिस्ट है ना, ये जो AlCl3 ये कैटलिस्ट है, ये रिएक्शन में पार्ट नहीं ले सकता, तो अगर इसने Cl माइनस को एक्सेप्ट किया था तो बाद में उसको हटाना भी पड़ेगा, डोनेट भी करना पड़ेगा, तो वो जो Cl माइनस था वो इस H प्लस के साथ रिएक्ट करके क्या निकाल दिया, HCl, बाई प्रोडक्ट। ध्यान रखना, ये क्या है, ये है बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट है ये, ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोएरीन्स। बेंजीन रिंग पे हेलोजन लगा हुआ है, हेलोएरीन में कोई एक इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक करता है विद इन द रिंग, उसका एक एग्जांपल था आपका क्लोरीनेशन। ठीक, इसके बाद आएगा नाइट्रेशन, देन आएगा सल्फोनेशन। तो चलो, अभी तो ये क्लोरीनेशन हो गया, क्लोरीनेशन के बाद आता है अपना नाइट्रेशन। अब देखो नाइट्रेशन क्या होता है, ये ध्यान रखना कि ये जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये विद इन द रिंग होता है भाई, रिंग के बाहर कोई भी लेना देना नहीं है, सब कुछ रिंग के अंदर ही होता है, ठीक है। अरे तुमने मुझे देखा होकर मेहरबा, तुमने मुझे देखा होकर मेहरबा, रुक गई ये ज़मीं, झुक गया आसमां, जाने मन। तो देखो नाइट्रेशन क्या होता है भाई, NO2 ग्रुप का एडिशन, मतलब NO2 प्लस को ऐड करना किसमें, हेलोएरीन्स में, दैट इज कॉल्ड नाइट्रेशन, ठीक है। NO2 क्या है, नाइट्रो ग्रुप है ना यार, तो नाइट्रेशन कर दिया। ये क्या है, नाइट्रोनियम आयन, ध्यान रखना, वो क्या था, क्रोमियम आयन, ये है नाइट्रोनियम आयन। क्या है ये, नाइट्रोनियम आयन। NO2 प्लस है भाई, NO2 माइनस नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो होगा क्या, नाइट्रेशन कैसे होता है, देखो समझो, ये हमारे पास है एक क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन हमने ले लिया। अब इस क्लोरोबेंजीन में हमने रिएक्ट करा दिया कंसंट्रेटेड HNO3 को, नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट करा दिया, ठीक है, और इन प्रेजेंस ऑफ हमने लगा दिया कंसंट्रेटेड H2SO4, ये क्या है, कैटलिस्ट है, ठीक। और इन सब को हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया साहब, ठीक। तो जब हीट किया तो होगा क्या, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, NO2 ग्रुप आके जुड़ जाएगा भाई, NO2 प्लस है ना इलेक्ट्रोफाइल, एक इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करके दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आके यहां पे जुड़ जाएगा, तो बनेगा क्या, बनेगा एक तो ये बनेगा NO2 और एक बनेगा Cl और NO2, फिर से ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। क्यों, क्यों, क्योंकि भाई यहां पे नाइट्रो और क्लोरीन ग्रुप के बीच में क्या होगा, रिपल्शन, और यहां पर क्लोरीन और नाइट्रो ग्रुप के बीच में क्या होगा, रिपल्शन कम हो जाएगा। आ रही बात समझ में? प्लस बाई प्रोडक्ट में निकलेगा H2O, ये क्या है, बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, ठीक। होगा क्या भाई, HNO3 को यार तुम देखो, HNO3 को तुम OHNO2 ये भी तो लिख सकते हो, HNO3, तो यहां से ये टूटा, OH माइनस निकला और ये NO2 प्लस बन गया, ये NO2 प्लस जाके अटैक मारा और रिएक्शन अकर कर गई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ये मेजर होगा और ये माइनर, बात समझ में आती है। चलो, तो यहां पे हो गया आपका नाइट्रेशन। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सल्फोनेशन, ठीक है, सल्फोनेशन, ठीक।
क्लोरीनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एल्काइलेशन और एसाइलेशन, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक, उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी खत्म। तो देखो क्या होता है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है, देखो सल्फोनेशन बोले तो सल्फोनिक एसिड SO3H प्लस, इसको हम क्या कहते हैं, सल्फोनिक एसिड। देखो हुआ क्या कि यहां पे हमारे पास है एक हेलो अरीन, ठीक, एराइल हैलाइड, मान लिया यहाँ क्लोरीन ही लगा हुआ है, और इसको हमने रिएक्ट करा दिया कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, और क्या किया हमने, हीट कर दिया। ठीक है, तो होगा क्या, यहां से इस पोजीशन से और इस पोजीशन से, या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे, SO3H प्लस आके जुड़ेगा और एक H प्लस यहां से निकल जाएगा। बनेगा क्या, ये आई बेंजीन रिंग, यहां पे आया क्लोरीन, और ये बन गया SO3H, एक तो यहां जुड़ गया, एक प्रोडक्ट बना हमारा बेंजीन रिंग पे, यहां पे बिना क्लोरीन, यहां पे बना SO3H, और बाई प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, H2O। H2O ये क्या है हमारा, ये है हमारा बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो ये बना कैसे, H2SO4 को हम HOHSO3 ये भी तो लिख सकते हैं, H2SO3 और एक ये 4 H2SO4 ये बन गया, तो यहां से ये OH माइनस निकला और ये HSO4 HSO3 प्लस यहां से निकला, इसने H प्लस को रिप्लेस किया और आप खुद जुड़ गया। एक्चुअली ये मैकेनिज्म नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए कि होता क्या है। H2SO4 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो HSO3 इसको हम कहते हैं सल्फोनिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड में से OH हट गया तो सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो इसका अगर हम नाम लिखने जाएं तो ये क्या हो जाएगा, देखो सल्फोनिक एसिड की जो प्रायोरिटी होती है वो फर्स्ट पोजीशन पे होती है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर लगा होगा बेंजीन पे तो फर्स्ट प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड को मिलती है, उसी तरीके से सल्फोनिक एसिड को भी फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है। तो अगर ये 1 हुआ तो ये 2 होगा, और अगर ये 1 हुआ तो ये 2, ये 3 और ये 4, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक, यहां पे क्या हो जाएगा, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक, आगे बात समझ में क्लियर है। अच्छा अब सुनो, ये तो हो गया आपका नाइट्रेशन सल्फोनेशन। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं चौथे टाइप के रिएक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उसमें हम लोग 2 चीजें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एल्काइलेशन और एक पढ़ेंगे एसाइलेशन। तो चलो देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है ये जहां मिल गया है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमको पहले पढ़ना है एल्काइलेशन। फर्स्ट पार्ट है इसका एल्काइलेशन। एल्काइलेशन बोले तो कोई एक एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा, बोले तो कोई एक R प्लस ग्रुप, इसका एग्जांपल CH3 प्लस और C2H5 प्लस या C3H7 प्लस डॉट डॉट, कोई भी एल्काइल ग्रुप जोड़ दो उसको एल्काइलेशन कहेंगे। ठीक है, होता कैसे है, देखो बेंजीन रिंग पे एक क्लोरीन हमने जोड़ा, क्या बना ये हेलो एरीन। हेलो एरीन पे हमने कोई भी एक एल्काइल ग्रुप ले लिया, मान लिया सपोज करो कि हमने CH2Cl ये ले लिया। ठीक है, CH3 होगा ना यार, यहाँ पे CH3 1 2 3 CH2 1 2 3 4, ठीक है, 3 ये हो गए, 2 2 4 2 2 4, ठीक, इसको रिएक्ट करा दिया, एल्काइल ग्रुप है ये। ठीक है, इसको रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। ये क्या है भाई, फिर से वही लुईस एसिड, क्या करेगा ये Cl माइनस को खींच लेगा, कार्बोकटायन बना देगा। अब अगर कार्बोकटायन बना तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री स्टेबिलिटी देखेंगे, हाइड्राइड शिफ्ट मेथाइल शिफ्ट, जितनी भी पॉसिबिलिटीज होगी वो सब कुछ यहाँ पे होगी, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, देखो जब ये AlCl3 ने इस Cl माइनस को निकाला तो यहाँ पे प्लस बना, लेकिन ये क्या बना, ये 1 डिग्री कार्बोकटायन बना, तो ये क्या होगा हाइड्राइड शिफ्ट, यहां से एक H जाएगा यहाँ पे, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, और होगा क्या, ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा।
अब क्या बन गया, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो होगा क्या, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन यहां से या यहां से, H यहां से हटा सकता है या यहां से हटा सकता है और खुद को जाके अटैच कर देगा। मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल को हटा के दूसरा इलेक्ट्रोफाइल अंदर आ गया। प्रोडक्ट क्या बनेगा, या तो प्रोडक्ट ये बन सकता है, यहां पे Cl लगा है, ऑर्थो ग्रुप पे अगर ये अटैक मारेगा तो यहां पे क्या बनेगा, CH2, और CH2 पे एक लगा है CH3, दूसरा लगा है CH3। ठीक, एक तो ये बनेगा, या एक प्रोडक्ट बन सकता है, ये बना आपका बेंजीन रिंग, यहां पे आया क्लोरीन और यहां पे आ गया आपका CH2 CH3 CH3। चाहता मैं तो CH3Cl भी लेके आपको बता सकता था, लेकिन फिर उसमें आपको इसकी मैकेनिज्म समझाने का मौका नहीं मिल पाता कि यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की स्टेबिलिटी देखेंगे या हाइड्राइड शिफ्ट मिथाइल शिफ्ट, ये सारी चीजें देखेंगे। तो इसलिए जानबूझ के मैंने ये एग्जांपल लिया कि मैं आपको ये समझा सकूं कि यहाँ से 1 डिग्री ना बन के 2 डिग्री बनेगा और 2 डिग्री अटैक मारेगा। ठीक है, तो यहां से बट ऑब्वियस है कि इन दोनों के बीच में रिपल्शन कम होगा तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये मेजर है और ये माइनर, तो इसको हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक, अब हम लोग दूसरा पढ़ लेते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। चलो यहीं पे हम लोग एसाइलेशन भी देख लेते हैं। एसाइलेशन होता क्या है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर आप, एसाइल ग्रुप क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर आप एक OH को हटा दो और प्लस चार्ज बना दो, देखो बी पार्ट क्या है, एसाइलेशन। एसाइल ग्रुप क्या होता है, असाइल, असाइल ग्रुप क्या होता है भाई, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, एसिटिक एसिड है ये। एसिटिक एसिड से अगर हमने इस OH को हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस। अब इस ग्रुप को हम एसाइल ग्रुप कहते हैं। ठीक, OH को हटा दिया, माइनस को, OH माइनस को हटा दिया, तो जो कुछ भी बचा एसिटिक एसिड का उसको हम एसाइल ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पे एसाइलेशन में क्या करेंगे हम, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस को अटैक करेंगे, कहां पे, हेलो एरीन पे। तो ये है हमारा हेलो एरीन। ठीक है, और यहां लगा हमारा क्लोरीन और इसको हमने रिएक्ट करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पे ले लिया Cl। अब इसको हमने रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस Al Cl3 के साथ। फिर से ये क्या है, लुईस एसिड है, यहां से Cl माइनस खींचेगा, ये AlCl4 माइनस बना देगा और यहां पे क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस। यहां से ये टूटा Cl माइनस की तरह गया और ये CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस बना दिया। अब एसाइल ग्रुप इसने जैसे ही बनाया तो ये एसाइल ग्रुप या तो यहां जुड़ेगा या तो यहां जुड़ेगा, या तो इस H को हटा के रिप्लेस करके यहां जुड़ेगा या यहां पे जुड़ेगा। तो दोनों ही देख लेते हैं, ये क्या बन गया, एक प्रोडक्ट तो हमारा ये बनेगा क्या कि बेंजीन रिंग पे यहां पे क्लोरीन जुड़ा और यहां पे C डबल बॉन्ड O CH3, एक तो ये जो बन गया, और एक प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये Cl और यहां पे C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, और यहां से H निकला, यहां से Cl निकला, तो एक बाई प्रोडक्ट हमारा क्या मिलेगा, HCl। ये क्या है, बाई प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो एक चीज और समझो कि जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर ये एसाइल ग्रुप जुड़ जाता है, ठीक है, ये देखो कहां बता दूं मैं, यहां पे समझो, देखो अगर बेंजीन रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड O CH3 जुड़ा हुआ है तो इस ग्रुप को हम कहते हैं एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन, ये एसिटोफिनोन ग्रुप है। ठीक है, आ रही बात समझ में, इस चीज को हम कहते हैं एसिटोफिनोन। क्या ये दिख रहा है कैमरे में, आई थिंक दिख रहा होगा, हाँ ठीक है दिख रहा है। तो देखो इस ग्रुप को हम कहते हैं एसिटोफिनोन। ठीक है, अब देखो यहां पर इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो होगी, ये मेटा होगा और ये पैरा होगा। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर ये ऑर्थो पे लगा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो, ऑर्थो क्लोरो कह लो या 1 कह लो, 2 कह लो। ठीक है, ये 1 होगा ये 2 होगा, तो ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन, या तो ये कह लो, और या तो ये अगर 1 है ये 2 है तो या तो इसको कह लो 2 क्लोरो एसिटोफिनोन। दोनों ही सही है, या तो आप ये कहो या तो आप ये कहो, दोनों ही सही है। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसकी रिस्पेक्ट में ये पैरा पे है तो क्या हो जाएगा, ये पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन, या तो ये होगा, और या तो इसके रिस्पेक्ट में ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, तो या तो आप कह लो कि 4 क्लोरो एसिटोफिनोन, या तो आप ये कह लो, दोनों ही सही है।
ठीक है, तो ये था आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का सेकंड पार्ट, दैट इज एसाइलेशन। एसाइलेशन में हम करते क्या है, एक एसाइल ग्रुप को हेलो एरीन पे ऐड करते हैं। ठीक, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करके रिंग के अंदर, विद इन द रिंग, अपने आप को सब्स्टिट्यूट करता है। तो यहां पर आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स खत्म होता है। हेलो एल्केन्स हम लोग पहले ही खत्म कर चुके हैं, विद उसको कैसे बनाएंगे, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, और हेलो एरीन्स में भी हमने उसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज ये सब पढ़ ली। तो अब यहां पर हम लोगों का हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक पढ़ाई करते रहिए और खुश रहिए।